एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस करना है हमें इन नंबर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में। किसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में? इसके प्राइम फैक्टर। नाम आ गया प्राइम फैक्टर। जैसे ही नाम आया प्राइम फैक्टर, तो प्राइम नंबर्स का हमें ध्यान आना चाहिए कि मतलब इन नंबर्स को हमें दिखाना है प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 एंड सो ऑन। हमने एक वीडियो में बताया भी हुआ है प्राइम नंबर्स को, और आपको ये नंबर्स याद भी करने होंगे। तो चलिए हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। हमें 140 को इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में दिखाना है, तो हम इसको इस टाइप से लिख लेंगे। सबसे पहले बारी आती है हमारे पास 2 की। तो 2 की कंडीशन जो थी हमारे पास, अगर वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो इट मीन्स देखो यहाँ पर हमारे पास 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप से 2 7 जा 14, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ऊपर से हमने 0 उतारी, टेबल नहीं गई तो हमने चढ़ा दी 0, 2 0 17। फिर से नेक्स्ट हमारे पास फिर 0 आ गया लास्ट में वंस प्लेस पे, तो ये फिर से 2 पे डिवाइड होगा। फिर से हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 3 जा 6, 1, ऊपर से हम इसको 0 उतारेंगे, 2 5 जा 10। इस टाइप से हम इसको डिवाइड कर देखेंगे। तकरीबन 80% स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक होते हैं। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो इसे कुछ समझते ही नहीं है कि ये तो सर ऐसे ही लिख रहे हैं, जबकि 80% बच्चों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। 80% जो बच्चे डाउन लेवल पर हैं, हम उसको अप लेवल पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे आप करके देख सकते हैं। जिसे आता है बधाई के पात्र हैं, और जिन्हें नहीं आता है तो वो ऐसे साइड में अपना टाइम थोड़ा सा स्पेंड करके ऐसे करके देख सकते हैं। अपना सम खाली छोड़ने की बजाय आप उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस से कर सकते हैं। और मैथ में आप कभी भी नकल के भरोसे मत रहिए। अपने पेन चलाइए, नोटबुक के अंदर पेज भरिए, कैलकुलेशंस कीजिए, तो 100% आपको किसी के भरोसे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को तो आपको देखो करना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 35। अब 35 आ गया, वंस प्लेस पे 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब बारी आएगी 3 की। 3 की जो कंडीशन थी, डिविजिबल कंडीशन, वो ये थी कि हम इन दोनों को ऐड करते हैं। 3 एंड 5 8। तो 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 का नंबर भी यहाँ से कट हुआ। फिर आता है 5। 5 की कंडीशन होती है 0 और 5 होना चाहिए। तो देखिए इसके वंस प्लेस पे 0 और 5 है, में से 5 मौजूद है, तो इसलिए ये 5 से डिवाइड होगा। यानी 5 की टेबल में 35 है, वैसे भी हमें पता है कि होता है। तो 5 7 जा। अब जैसे 7 आ गया, अब 5 का नंबर भी कट हुआ। अब उसके बाद आएगा 7 का नंबर, तो 7 खुद ही है, तो 7 से डिवाइड होगा। ये देख लीजिए इस टाइप से। अब हमारे पास ये हमारे आगे प्राइम फैक्टर। तो इसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से हम इसको करेंगे।
तो ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको फैक्टर बनाते हैं तो आप छोटे नंबर से आप स्टार्ट करें। जब आप छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और वो डिवाइड होना बंद हो गया, तो उसके बाद हमें उससे करने की जरूरत नहीं पड़ती, उस सम के अंदर तो नहीं करनी जरूरत पड़ती, उसके बाद हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। ये हमारा यहाँ पर बेनिफिट रहता है। हम क्या करते हैं, पहले बीच में कभी 5 उठा लिया, कभी 7 उठा लिया, कभी 17 उठा लिया, कभी 2 उठा लिया, कभी 3 उठा लिया, ऐसे करते हैं। तो ऐसे नहीं करें, कोशिश करें शुरुआत से छोटे नंबर से स्टार्ट करें। सेकंड पार्ट जो हमारा है वो है 156। देखिए 6 आ गया, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, और यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 6 16, 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड हो गया। फिर 8 आ गया, फिर से 2 से होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 9 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे हम, 3 और 9 12, 12 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। देखिए अब जब हम 2 से कर चुके हैं, 3 से कर चुके हैं, अब दोबारा हमें 2 से नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि उससे हुआ ही नहीं। अब देखो 13 आ गया। अब 13 अगर हमें पता है कि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्ट 13 से करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना तो 5 से जाएगा, ना 7 से जाएगा, ना 11 से जाएगा, किससे जाएगा, 13 से जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे इसको, 2 × 2 × 3 × 13, इस तरीके से ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हम करें, हमारा पार्ट है थर्ड पार्ट, 3 8 2 5। देखिए इसके वंस प्लेस पे 5 है, तो 2 का नंबर तो वैसे ही कट गया। फिर आता है हमारे पास 3 के लिए हम इसको ऐड करते हैं, 3 and 8 11, 11 and 2 13, 13 and 5 18। तो 18 जो होता है वो 3 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब कंफर्म है 3 से डिवाइड ये होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया यहाँ पे, 2 फिर से उतारा अपन 22, 2 7 जा 21, और 1 बच गया, फिर 5 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर से हम ऐड करेंगे, 5 and 7 12, 12 and 2 14, 14 and 1 15। इसका मतलब फिर से 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 and 2 6, 6 and 5 11। अब 11 3 की टेबल पे नहीं आता, तो 3 का नंबर कट गया, 5 आएगा। फिर 5, यहाँ देखो 5 है, उसका मतलब 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए बीच में चाहिए हमें 0 and 5 चाहिए ना लास्ट में, तो या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 है हमारे पास, तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से 5 आ गया, मतलब फिर से 5 पे जाएगा ये, 5 1 जा 5, 3 बच गया, 5 7 जा 35। अब 17 आ गया, तो 17 ना 7 की टेबल में आएगा, ना 11 में आएगा, ना 13 में आएगा, 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 की टेबल से ही डिवाइड होगा। ये देखो, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 8 2 5। आंसर आएगा हमारा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इस टाइप से हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया, घबराना नहीं है, आगे आगे बढ़ते जाना है। डिवाइड नहीं होगा तो अगले से होगा, अगले से नहीं होगा तो उससे अगले से होगा, अगले उससे अगले नहीं होगा, उससे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घबराना नहीं है। अब ये देखिए, इसमें हमारे पास फिर से वंस प्लेस पे हमारे पास 5 मौजूद है, तो 5 2 की टेबल में तो नहीं आएगा ये। फिर 3 का चेक करते हैं, ऐड करते हैं इसको, 5 0 5 5 5 एंड 5 10, तो 10 3 की टेबल में भी नहीं आता, तो 2 भी कट गया और 3 भी कट गया। कौन आएगा अब? 5, तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, फिर 0 आएगा, 0 चढ़ा देंगे, फिर 0 आएगा, 0 0 0 ही आती है, 5 1 जा 5। अब लास्ट में हमारे पास 1 आ गया, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद नंबर आएगा हमारे पास 7 का। अब देखिए दोबारा हम 2 और 3 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका खत्म हो चुका वहीं पहले से ही, दोबारा से उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब 7 से आएगा, तो अब 7 से चेक कीजिए इसको, 7 से चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर लीजिए, 7 1 जा 7, 1 के नीचे तो 7 लिख नहीं सकते ना, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे,
तो 10 माइनस 7 3, ऊपर से हमने 0 उतारी। 4 7 4 जा 28 2, ऊपर से हमने 1 उतारा। 7 3 जा 21। लीजिए 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 143। अब इसको फिर से हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 2 जा 14, 3 नीचे उतारा, टेबल नहीं गई, चढ़ाई 0, तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 7 का नंबर खत्म हुआ। 7 के बाद हमारे पास आता है, कौन आता है 7 के बाद? 11। अब हम इसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे, आगे करके देखेंगे हम। 11 1 जा 11, 3 और 3, 11 3 जा 33। लीजिए 11 से डिवाइड हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया 11 के बाद 13। 13 तो 13 की नंबर में टेबल में ही जाएगा ना, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। 13 1 जा 13, तो हमारे इसके जो प्राइम फैक्टर बनेंगे वो हमारे बनेंगे 5 × 7 × 11 × 13। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि ये नज़दीकी आएंगे, दूर दूर के भी आ सकते हैं। तो उसमें आप यूं बंद के मत बैठ जाना कि हो नहीं रहा, तो आप अगले अगले नंबर से ट्राई ज़रूर करें। देखिए इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है 7 4 2 9। अब देखिए पीछे 9 है तो 2 का नंबर कट गया। फिर 3 से करेंगे, 3 से करने के लिए हम करेंगे 7 and 4 11, 11 and 2 13, 13 and 9 13 and 9 22। तो 22 3 की टेबल में नहीं आता, तो 3 का नंबर भी कट हो गया। उसका लास्ट में हमारे पास फिर से देखेंगे आगे, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 9 है, तो 5 का नंबर भी कट गया। फिर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए मेहनत करनी पड़ेगी, 7 से करके देखेंगे। 7 1 जा 7, ऊपर से उतारा हमने 4, टेबल जा रही है? नहीं जा रही। देखिए जो जैसे ऊपर से नंबर उतारते हैं और टेबल हमारी नहीं चल रही है, तो हमेशा हम क्या चढ़ाते हैं? ऊपर 0 चढ़ाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर डिवाइड जो करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। हमने ऊपर से उतारा 2, 7 6 जा 42, ऊपर से हमने 9 उतारा, 7 1 जा 7, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए 7 को भी क्या लग गया? यहाँ पर कट लग गया। इसके बाद हम करेंगे इसी को ही आगे 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से, अब 11 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 11 6 जा 66, क्योंकि 7 जा पे तो 77 हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा इससे ये। तो 14 माइनस 6 8, ये 0 हो जाएगा, ऊपर से हमने उतारा 2, 82 आ गया। 11 टेबल चलाएंगे तो 7 पे चलाना पड़ेगा, 77। 12 माइनस 7 5, यहाँ 0 हो जाएगा, ऊपर से उतारा हमने 9, ये अब ये 5 पे जाएगा। देखिए अभी भी ये डिवाइड नहीं हुआ, अभी भी ये डिवाइड नहीं हुआ, तो 11 का नंबर भी यहाँ से कट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 13 का नंबर आएगा। तो 13 की टेबल अब जब हम चलाएंगे, अगर आपको डिवाइड करने में भी दिक्कत आ रही है तो आप टेबल भी आप साइड में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 13 की टेबल हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। देखिए हमारे पास है 7, तो 13 तो जाएगा नहीं। फिर हम लेंगे 74, 2 डिजिट लेंगे, तो 2 डिजिट के नीचे देखते हैं 13 की टेबल में क्या चलेगा। तो 13 की टेबल जब हम चलाएंगे तो 13 5 जा 65 इसके अंदर चलेगा। 14 माइनस कैरी लेंगे ना, 14 माइनस 5 9, यहाँ 0 आ जाएगा, ऊपर से हमने 2 उतारा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 13 की टेबल देखें कहाँ जाएगी, तो 13 7 जा 91 होता है, ये 1 आ गया, ऊपर से हमने 9 उतारा,
13 वन जा 13, तो देखिए 6, ये भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ। अब ये भी पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। थर्टीन से भी हमारा डिवाइड नहीं हुआ। इसके बाद हम करेंगे आगे 17 से। करेंगे तो 17 से जब हम डिवाइड करेंगे, 7 आ गया तो 7 के नीचे 17 नहीं जाएगा। उसके बाद 74 ले लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करने का भी एक सिस्टम बताता हूँ कि जैसे हम डिवाइड करते हैं तो टेबल हम पूरी करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे कि इसके नीचे यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ये आपका 17 है, यहाँ पर आपका आगे 74 है, 7 है। तो आप इसको देखो, अगर मैं इसको 4 से चलाता हूँ, 4 से 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 1 जा 4 एंड 2 6। देखिए हमने ऐसा क्या किया कि हम पूरा इसके पास पहुंच जाते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, इसका जो नंबर है कितना बड़ा नंबर है वो देखना है। भाई हमने 4 से डिवाइड किया, अभी 4 से डिवाइड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैरी आएगा, 4 एंड 2 6, यानी 74 के नीचे 60 वाली लाइन या उससे अगला नंबर आ सकता है। जैसे ऐसे 5 से किया होता तो 5 3 5 7 जा 35 5 आता, और फिर 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 कैरी 8, तो बड़ा हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, ऐसे हमें एकदम से फाइंड आउट करना है कि किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितने पे चलेगा हमारा, ये 4 पे चलेगा, 68। 4 से डिवाइड नहीं, ये माइनस नहीं होगा तो कैरी लेंगे, 14 माइनस 8 6 हो जाएगा। 6 बच गया, यहाँ पे 6 माइनस 6 ये 0 हुआ, ऊपर से हमने उतारा 2। अब ये देखिए इससे पीछे और पीछे जाएगा, 68 से भी कम हो गया ना, तो ये जाएगा अब आपका 3 पर। 50 17 3 जा 51, 2 माइनस 1 1, 6 माइनस 5 1, ऊपर से हमने उतारा 9। अब देखिए यहाँ पर 9, 7 की टेबल में 9 कहाँ आता है, 7 7 जा पे आता है, 7 7 जा 49। तो आप चेक कर सकते हैं, 17 की 7 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। लास्ट स्टेप है ना, भी पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा यही चेक करना है ना हमें। तो लास्ट स्टेप है, तो इसका मतलब हमारा लास्ट में 9 ही आना चाहिए, क्योंकि आगे ऊपर तो उतारने वाला कुछ बचा ही नहीं। तो 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 जा 7 एंड 4 11। देख लीजिए, ये लीजिए पूरा डिवाइड हो गया है, ये देख लीजिए। तो हमारा ये चला अब 70। देखिए हिम्मत नहीं हारनी, नहीं हो रहा तो आगे कहीं ना कहीं तो वो होगा। हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, नकल के भरोसे बैठ जाते हैं, उसका देख लेंगे उसका देख लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आप अपनी मेहनत कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे हमने इसको 17 से डिवाइड किया, हमारा आंसर आ गया दिस। अब देखिए हम 17 तक पहुंच चुके हैं, तो हम अब इस नेक्स्ट नंबर को 17 से ही डिवाइड करके देखेंगे, पीछे वालों से करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए यहां पर आ गया 43। अब ये 51 से भी कम हो गया, यानी 17 की टेबल अब उससे पीछे चलेगी 2 पे। 17 2 जा 34। अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 13 माइनस 4 करेंगे तो 9 0, ऊपर से हमने उतारा 7। तो देखिए 17 की टेबल में 97 से छोटा नंबर तो मिल जाएगा, बट 97 आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये पूरा डिवाइड नहीं होता 17 से डिवाइड। अब 17 की कंडीशन भी यहाँ पर फेल हो गई। 17 के बाद हमारा नंबर आएगा अब यहाँ पर 19 का। 19 43 के नीचे क्या आएगा 19 की टेबल में, 2 जा पे जाएगा 38। 19 2 जा 38।
3 में से 8 जा नहीं सकता तो कैरी लेंगे। 13 माइनस 8 5, ये 0 हो गया, ऊपर से हमने 7 उतारा। 19 की टेबल में 57, 19 3 जा 57। लीजिए पूरा डिवाइड हो चुका है हमारे पास 19 से, ये आ गया 23। अब 23 19 से डिवाइड नहीं होगा और 23 खुद 23 से ही डिवाइड होगा। देख लीजिए, ये लीजिए, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ गया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो घबराना नहीं है, प्राइम नंबर का ध्यान रखना है, आगे आगे डिवाइड करते जाना है और इस प्रकार से आप अपने प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका 100% एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर में मिल जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए हमारे चैनल को आप देखते रहें। एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाई जाएंगी। आपके मन में उठने वाले हर क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कामयाब बनते रहिए। थैंक यू सो मच।